फ्रेंड्स, आपका एटेटिव होम क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको यह थालपोश किस तरह से बना है ये बताने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 3 कलर का ऊल लिया है और यह जो है ऊल के अकॉर्डिंग 0.85 mm की क्रॉस किया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ऑरेंज ऊल को लेंगे। अब इसे क्या करना है ना, इस पे सबसे पहले एक नोट लगाएंगे। देखिए इस तरह से एक नोट लगा लिया। अब इस पे चैन बनाने हैं 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे 7 चैन बनाए। इस 7 चैन बनाने के बाद अब इसे ये देखिए फर्स्ट हुक के बगल वाले हुक पे जाके इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे तो यह कुछ एक छोटा सा सर्कल के रूप में बन जाएगा। अब अगेन 1 चैन लेंगे और थोड़ा इतनी लंबाई तक खींचकर फिर 2 टाइम 3 टाइम हॉल के अंदर से 4 टाइम 5 टाइम एंड 6 टाइम। यहाँ पे हमने 6 टाइम लेकर इसे इस तरह से बंद कर दिया तो यह हमारा कुछ बल्ब इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इस पे सेकंड कलर हमें लगाने हैं। सेकंड कलर के लिए मैं यहाँ ग्रीन ऊल लगाऊंगी। ये देखिए इसे धागे को ऐसे पकड़ेंगे हॉल के पास से इस तरह से स्टिच करते हुए और फिर अब ग्रीन ऊल से हमें 6 टाइम निकालने हैं इस तरह से 1 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एंड 6। पहले का एक और था। अब इसे दोनों को देखेंगे, पीछे वाले भी हुक को एक साथ लेकर इस तरह से स्टिच कर देंगे और इसे खींच लेंगे तो यह कुछ इस तरह से बल्ब तैयार हो जाएगा। अब हमें इस धागे को छोड़ देना है, पीछे की तरफ कर देंगे और ऑरेंज ऊल को अपनी तरफ ले आएंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से। अब हमें ऑरेंज से बनाने हैं, सेम प्रोसेस दोहराना है। 6 टाइम हमें लेने हैं, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एंड 6 टाइम। अब इस बल्ब को फिर हमें एक साथ इस तरह से बंद कर देने हैं। ग्रीन वाले ऊल को हल्का सा खींच लेंगे तो इस तरह से हमें इस सर्कल पे बल्ब तैयार करने हैं। यहाँ देखेंगे हमने इस पे बल्ब तैयार कर लिया। यह बल्ब कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने इस पे 12 बल्ब तैयार कर लिया। अब ये फर्स्ट नोड है ना, इससे हमें स्लिप स्टिच इस तरह से कर लेने हैं और फिर एक चैन बनाकर इसे कट कर लेने हैं तो यह कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इस पे थर्ड कलर लगाने जा रही हूँ। यहाँ पे रेड ऊल लगाएंगे। कैसे लगाने हैं ये देखिए, ये जो हमने बल्ब बनाए हैं तो 2 बल्ब के बीच वाले इससे ये देखिए इस तरह से क्रॉसिया को अंदर डालेंगे और धागे को इस तरह से निकालेंगे और फिर इस पे क्या करना है ना, नोट लगाने हैं 1 2 डबल क्रॉशिया बना के फिर इसके अंदर डबल क्रॉशिया बनते इस तरह से 2 डबल क्रॉशिया हो गया। यहाँ देखेंगे 3 का चैन और 1 डबल क्रॉशिया। अगेन 1 2 का चैन बनाएंगे और फिर देखेंगे ये 2 डबल क्रॉशिया के बीच, यानी कि ये 2 ऐसे देख लेते हैं, ये 2 डबल क्रोशिया के बीच से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से देखेंगे 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया, इस हिसाब से 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट हुक पे जस्ट बगल वाले हुक पे आएंगे और फिर अगेन इस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। अब इस पे 1 2 का चैन बनाएंगे और फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ ये जो हॉल है ना, इसी हॉल के अंदर से हमें क्रोशिया निकालना है और इसे डबल 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 क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 एंड 2 हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। सेम प्रोसेस को दोहराएंगे अगेन। अब नेक्स्ट पे जाएंगे और वहाँ पे उस हुक से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया
2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में बनाया था, इसमें देखेंगे कि अब हमें इस पे बनाने हैं। इसी तरह से हमें पूरे बना लेने हैं। तो ये बनने के बाद, ये देखिए, बनने के बाद ये कुछ इस तरह का कंप्लीट होगा। जो हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया, इस यहाँ स्टिच कर देंगे तो ये हमारा फ्लावर स्टार्ट हुआ, यानी कि एक कंप्लीट हुआ। अब इसमें दूसरा स्टिच कैसे करेंगे, ये देखिए, हमने यहाँ पे 2 ऐसे पहले बना रखे हैं, तो हमें इसमें ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए क्या करने हैं वो देखेंगे। ज्वाइंट करने के लिए इसे फ्रंट रखेंगे, और हमने जो चैन बनाए थे ना, ये वाले हुक जो हमने चैन के बाद डबल क्रोशिया बनाया है, उस पर हमें इस तरह से यहाँ ज्वाइंट करेंगे। यहाँ ज़रा देखेंगे कि हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और ज्वाइंट किया है। अब इसे क्या करना है ना, इसे जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है, ये देखिए, उसी डबल क्रोशिया पे हमें अगेन डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब नेक्स्ट हुक पे जाएंगे, जैसे हमने शुरू में बनाया था। ये देखिए, यहाँ पे आएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ज्वाइंट होगा। फिर 2 चैन, फिर हॉल के अंदर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें सेकंड नहीं बनाने हैं अभी। फिर इसे ज्वाइंट करेंगे, यानी 2 का ज्वाइंट होगा। ये देखिए, ज्वाइंट करने के लिए ये जो है, जो चैन वाला है, यानी कि ऊपर में जो 2 चैन हमने बनाया है, उसी चैन के पास एक ज्वाइंट हो गया। अब दूसरा ज्वाइंट इसके पास होगा, उसी चैन वाले हुक के पास से हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच करना है। ये देखिए, तो ये स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से ज्वाइंट होता हुआ चला जाएगा। अब नेक्स्ट आएंगे, इसी हॉल पे एक और डबल क्रोशिया बाकी है जिसे बनाने हैं। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब क्या है, अब हमें जनरल ऐसे ही बना लेना है, क्योंकि हमने 2 का हुक ज्वाइंट कर दिया। अब हमें ज्वाइंट इसमें अभी नहीं करने हैं, इसलिए इस पूरे राउंड को फिर सेम बनाएंगे जैसे हमने पहले वाले टिकिया में बनाया था। ये देखेंगे, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया और उसका कॉर्नर बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, यह कुछ इस तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए, तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें लंबाई में जोड़ लेने हैं। अब हमें यहाँ का एक हम देख लेंगे कि कैसे वहाँ जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ने के लिए फिर हमें इसमें ये 2 और फिर इधर से ये 2, यानी कि अगला जो फ्लावर होगा उसका 2-2 यानी 4 कॉर्नर जोड़ने हैं। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। इसे जोड़ने के लिए यहाँ देखेंगे, हमने एक बनाया है। ये देखिए, स्टार्ट है अभी, यानी कि इसके स्टार्टिंग में अब हमें 2 चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चैन। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया बनाया हमने और फिर इसमें अब ज्वाइन करने हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसके 2, यानी कि जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट पार्ट से 2 का काउंट है, इधर का 2 का काउंट में ज्वाइंट करने हैं। तो फिर उसी चैन में जैसे हमने पहले वाले टिकिया को जोड़ा है, ठीक उसी तरह से इसे आएंगे और फिर इसे सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया, फिर इस पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाने हैं हुक के अंदर। ये देखिए, बन गया। अब नेक्स्ट बल्ब पे जाएंगे और उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ समझना है कि कॉर्नर को कैसे स्टिच करना है। ये देखिए, ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया 2 चैन के साथ। अब फिर ज्वाइंट करेंगे नेक्स्ट वाले कली पे। ये देखिए, ये जो एक हमने छोड़ रखा है कॉर्नर के बाद वाला, इस पे हमें स्टिच करने हैं, सिंगल क्रोशिया से स्टिच करने हैं। ये देखिए, तो एक फ्लावर में हमारा स्टिच हो गया और 1 डबल क्रोशिया बना के इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, इसका 2, उसका 2 सामने, इसका 2 सामने हो गया। अब हमें क्या करना है ना, इसे ज्वाइंट करने हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट पफ के बाद जो बन रहा है, उसे हमें उसके फर्स्ट कॉर्नर पर स्टिच करने हैं।
यहाँ देखेंगे हमने बनाया, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ फर्स्ट वाले पे फिर सेम प्रोसेस, ये देखिए उसके जस्ट फर्स्ट बनाया, फिर अगेन 1 डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फिर पफ पे जाएंगे, अब फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, हॉल से निकालेंगे एक, अब फिर स्टिच करेंगे नेक्स्ट फ्लावर से। नेक्स्ट का हमने एक के साथ स्टिच किया, अब नेक्स्ट के जस्ट बगल वाला इस पर हमें स्टिच करने हैं, ये देखिए। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, ये जुड़ने के बाद देखिए 2 2 4 2 6, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमें लंबाई में जोड़ने हैं तो लंबाई में जोड़ेंगे, फिर अगेन जोड़ने हैं। यदि हमें सर्कल में जोड़ना है तो सर्कल में जोड़ेंगे। ऐसे तो मैं इसमें सर्कल में बताने वाली हूँ। ये देखिए इसी तरह से सर्कल जोड़ते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाने हैं। ये तो ऐसे ही इधर सिंपल बनेगा क्योंकि ये फ्लावर हमें कंप्लीट करने हैं, पूरे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे ये कंप्लीट हो गया है।